Spiritual waves. भक्ति धारा. सप्तशती ध्यानात्मकम देवी महात्म्य दुर्गा सप्तशती का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और आध्यात्मिक अंग है। इसमें मां दुर्गा के दिव्य स्वरूप का ध्यान करने का वर्णन किया गया है, जिससे साधक अपने मन को एकाग्र करके देवी की उपासना कर सके। ध्यानात्मक श्लोकों में देवी के रूप, आभूषण, अस्त्र शस्त्र और उनके तेजस्वी स्वरूप का सूक्ष्म वर्णन मिलता है, जो साधक के मन में श्रद्धा और भक्ति उत्पन्न करता है। सप्तशती के ध्यान में मां दुर्गा को सिंहवाहिनी, त्रिनेत्रा, अष्टभुजा या दशभुजा स्वरूप में दर्शाया गया है। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा, त्रिशूल, तलवार आदि अस्त्र होते हैं, जो बुराई के विनाश और धर्म की रक्षा का प्रतीक है। उनका मुख शांत, करुणामय और प्रसन्न रहता है, जो भक्तों को आश्रय और सुरक्षा का अनुभव कराता है। विद्युद्दाम समप्रभा मृगपतिस्कन्धस्थितां भीषणा कन्याभिः करवालखेटविल सद्धस्ताभिरासेविता हस्तैश्चक्रधरालिखेटविशिखांश्चापं गुणं तर्जनी बिभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। मैं उस देवी दुर्गा की उपासना करता हूँ जो बिजली की चमक के समान तेजस्वी है, सिंह के कंधे पर विराजमान है और अत्यंत भयंकर स्वरूप वाली है, जिनकी सेवा तलवार और ढाल धारण करने वाली कुमारियां कर रही हैं। देवी अपने हाथों में चक्र, तलवार, ढाल, बाण, धनुष और प्रत्यंचा धारण किए हुए हैं। वे अग्नि के समान तेजस्विनी हैं, जिनके मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित है और जिनके 3 नेत्र हैं। मातर में मधुकैट भग्नि महिष प्राणापहारोद्य में हेला निर्मित धूम्र लोचन वधे हे चंडमुंडार्दिनी निःशेषीकृत रक्त बीजदनुजे नित्ये निशुंभापहे शुंभध्वंसिनी सहराशु दुरितं दुर्गे नमस्ते अंबिके। हे माता, आप मधुकैटभ का वध करने वाली है, महिषासुर का प्राण हरने के लिए तत्पर रहने वाली है। आपने खेल खेल में ही धूम्रलोचन का संहार किया और चंडमुंड का नाश किया। आपने रक्त बीज दैत्य को पूर्ण रूप से समाप्त किया तथा निशुंभ और शुंभ जैसे दैत्यों का भी विनाश किया। हे दुर्गे, हे अंबिके, आपको नमस्कार है। कृपा करके मेरे सभी पाप और कष्ट शीघ्र दूर कर दीजिए। या देवी मधुकैट वक्रमध्विनी, या माहिषोन्मूलिनी, या धूम्रेक्षण चंडमुंड शमनी, या रक्त बीजाशिनी, या शुंभादिनि शुंभ दैत्य दमनी, या सिद्धलक्ष्मी परा
सा चंडी नवकोटि शक्ति सहिता मां पातु विश्वेश्वरी। जो देवी मधुकैटभ का नाश करने वाली है, महिषासुर का विनाश करने वाली है। धूम्रलोचन और चंड मुंड का संहार करने वाली है, तथा रक्त बीज का भक्षण करने वाली है। जो शुंभ और निशुंभ जैसे दैत्यों का दमन करने वाली है, और जो परम सिद्ध लक्ष्मी स्वरूपा है। वे चंडी देवी जो 9 करोड़ शक्तियों से युक्त है, वे विश्वेश्वरी मुझे सदा रक्षा प्रदान करें। दुर्गां ध्यायतु दुर्गति प्रश्मनी, दूर्वादल श्यामला। चंद्रार्धोज्ज्वल शेखरां त्रिनयनामा पीतवासो वसं। चक्रं शंखमिषुं धनुश्च दधति, कोदण्ड बाणाशयो। मुद्रेवाभयकामदे सकटिबन्धाभीष्टदावानयो। मनुष्य को उस दुर्गा देवी का ध्यान करना चाहिए, जो सभी दुर्गतियों का नाश करने वाली है। जिनका वर्ण दूर्वा के पत्ते के समान श्याम है, जिनके मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित है, और जिनके 3 नेत्र हैं। वे पीले वस्त्र धारण करती है, और अपने हाथों में चक्र शंख बाण और धनुष धारण किए रहती है। उनके अंग हाथ अभय और वर देने की मुद्रा में है, जो भक्तों की सभी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। भावोद्भेदवृता सहा भयवरा विस्रस्तनीलालका। बिम्बोष्ठी तरुणारुणाब्ज चरणा रक्तान्तनेत्रत्रया। पीनोरुस्तन भार भंगुरतनु श्यामा प्रसन्नानना। देवी वस्त्वरिता तनोतु विभवानानंदयन्ती मनः। वे देवी अत्यंत सुंदर हैं, जिनके हाथों में अभय और वर देने की मुद्रा है। उनके नीले केश खुले हुए हैं, होठ बिंब फल के समान लाल है, और उनके चरण नव खिले लाल कमल के समान हैं। उनके 3 नेत्र लालिमा से युक्त है, शरीर सुडौल और श्याम वरण है। उनका मुख प्रसन्न और मन को आनंद देने वाला है। वे देवी अपने दिव्य स्वरूप से हमें सुख समृद्धि और आनंद प्रदान करें। मुक्ता विद्युत पयोदस स्फटिकन वज्रपाभास्वर पंचवक्त्र
पीतांशूलासिचूडस्त्रिनयनलसितैर्भासुरामच्छ्ववर्णम् चक्रं शङ्खं कपालं गुणपरशु सुधा कुम्भवेदाक्षमाला विद्यापद्मान् वहन्ती नमत मुनिन तां भारतीं पद्मसंस्थाम्। जो देवी 5 मुखों से युक्त है और जिनकी आभा मोती बिजली मेघ स्फटिक और लाल जपा पुष्प के समान चमकती है, जिनके मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित है और जिनके 3 नेत्र हैं। वे अपने हाथों में चक्र शंख कपाल धनुष की डोरी परशु अमृत से भरा कलश वेद अक्षरमाला और ज्ञान का कमल धारण करती है। कमलासन पर विराजमान और मुनियों द्वारा वंदित ऐसी सरस्वती देवी को नमस्कार करना चाहिए। हंसारूढ़ा हर हस्त हारेन्दु कुंदावदाता वाणी मंदस्मिततर मुखी मौलिबद्धेन्दुलेखा विद्या वीणामृतमय घटाक्षस्रजा दीप्त हस्ता श्वेताब्जस्था भवदभिमत प्राप्त भारती स्या। जो देवी हंस पर आरूढ़ है, जिनका शरीर चंद्रमा और कुंद पुष्प के समान उज्ज्वल है, जिनके मुख पर मधुर मुस्कान है और जिनके सिर पर चंद्रकलाएं सुशोभित हैं, उनके हाथों में वीणा अमृत से भरा कलश अक्षर माला आदि दिव्य वस्तुएं शोभित हैं। वे श्वेत कमल पर विराजमान सरस्वती देवी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करें। सौवर्णम्बुज मध्यगां त्रिनयना सौदामिनी सन्निभां शंखं चक्रवराभयं च दधतीमिन्दोकलां बिभ्रतीम्। ग्रीवे अंगदहार कुण्डलधरा माखण्डलाद्यस्तुतां ध्यायद्विन्ध्य निवासिनी शशिमुखी पार्श्वस्थ पंचानना। जो देवी स्वर्ण कमल के मध्य विराजमान है, जिनके 3 नेत्र हैं और जो बिजली के समान तेजस्वी है, वे अपने हाथों में शंख चक्र वर देने और अभय देने की मुद्रा धारण करती है तथा मस्तक पर चंद्रकलाएं धारण करती हैं। वे हार बाजू बंद और कुंडल से अलंकृत है और इंद्र आदि देवताओं द्वारा स्तुति की जाती है। चंद्रमुखी और विंध्य पर्वत में निवास करने वाली ऐसी देवी का ध्यान करना चाहिए। शंखं चक्रमथो धनुश्च दधती बिभ्रामितान्तर्जनी वामे शक्तिमसिं शरां कलयति तिर्यक् त्रिशूलं भुजैः। सन्नद्धां विविधायुधै परिवृता मन्त्री कुमारी जन रध्यायदिष्टवरप्रदां त्रिनयनां सिंहाधिरूढां शिवां। जो देवी अपने हाथों में शंख चक्र और धनुष धारण करती है तथा तर्जनी से संकेत करती है, दूसरे हाथों में शक्ति तलवार बाण और त्रिशूल धारण करती है
वे अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हैं और उनके चारों ओर उनकी शक्तियां तथा कुमारियां सेवा में उपस्थित हैं। 3 नेत्रों वाली और सिंह पर सवार वह देवी भक्तों को इच्छित वर देने वाली है। शंखासि चापशरभिन्नकरां त्रिनेत्रां दिग्मेतराशु कलया विलसत्किरीटां सिंहस्थितां ससुरसिद्धनुतां च दुर्गां दूर्वनिभां दुरितवर्गहरां नमामि। मैं उस दुर्गा देवी को प्रणाम करता हूँ जिनके हाथों में शंख तलवार धनुष और बाण है, जिनके 3 नेत्र हैं और जिनका मुकुट सूर्य चंद्र की किरणों से चमक रहा है। जो सिंह पर विराजमान है और देवता तथा सिद्ध जन जिनकी स्तुति करते हैं, जिनका वर्ण दूर्वा के समान श्याम है और जो सभी पाप और कष्टों का नाश करने वाली है। प्रकाश मध्य स्थित चित स्वरूपां वराभय संदधतीं त्रिनेत्रां सिंदूरवर्णामति कोमलांगी मायामयी तत्त्वमयी नमामि। मैं उस देवी को प्रणाम करता हूँ जो दिव्य प्रकाश के मध्य स्थित चैतन्य स्वरूप है, जिनके 3 नेत्र हैं और जो अपने हाथों से वरदान देने तथा भय प्रदान करने की मुद्रा धारण करती है, जिनका शरीर सिंदूर के समान लाल है, अंग अत्यंत कोमल है और जो माया तथा परम तत्व की स्वरूपा है। शोण प्रभा सोमकलावतंसा पाणि स्फुरत् पंचशरेषु चापां प्राण प्रिया नौमि पिनाक पाणे कोणत्रयस्थां कुल देवतां में। मैं उस देवी को प्रणाम करता हूँ जिनका वर्ण लाल आभा से युक्त है और जिनके मस्तक पर चंद्र कलाएं शोभित हैं, जिनके हाथों में कामदेव के 5 बाण और धनुष हैं। वे भगवान शिव की प्रिय है और त्रिकोण में स्थित मेरी कुल देवी है। खड्गोद भिन्नेन्दु बिंबस्रवद मृतरसा पलावितांगी त्रिनेत्रा सव्ये पाणौ कपालाद्गलद मृत मथ मुक्त केशी पिबन्ती दिग्वस्त्राबद्ध कांची मणिमय मुकुटाद्यर्युता दीप्त जिह्वा पाया नीलोत्पलाभार विशिशिविल सत्कुंडला लीड पादा। जिनके खड्ग से चंद्रमा के समान उज्जवल अमृत रस बहकर उनके शरीर को भिगो रहा है, जिनके 3 नेत्र है और जो बाएं हाथ में कपाल से बहते अमृत को पी रही है, जिनके केश खुले हुए हैं जो दिशाओं को ही वस्त्र के रूप में धारण करती है, जिनके मुकुट और आभूषण रत्नों से बने हैं तथा जिनकी जिह्वा प्रज्वलित है, जिनका रूप नील कमल के समान है और जिनके कानों में सूर्य और चंद्र के समान चमकते कुंडल है, ऐसी देवी हमारी रक्षा करे। सद्यश्छिन्न शिरः कृपाणं भयं हस्तैर्वरैर्बिभ्रति घोरास्य शिरसा सृजासुरुचिरामुन्मुक्तकेशावलिम् सृक्कासृक्प्रवहां श्मशाननिलयां श्रुत्योशवालङ्कृतिं श्यामाङ्गीकृतमेखलाशवकरां देवीं भजे कालिकम्। मैं उस देवी काली की उपासना करता हूँ जो अपने हाथों में अभी अभी कटा हुआ सिर और तलवार धारण करती है तथा साथ ही अभय और वर देने की मुद्रा में भी है, जिनका मुख भयंकर है, जिनके केश खुले हुए हैं और जो रक्त से सनी हुई है, जो श्मशान में निवास करती है, जिनके कानों में शवों के आभूषण हैं और जिनकी कमर में कटे हुए हाथों की मेखला है।
श्याम वर्ण वाली ऐसी काली देवी को मैं प्रणाम करता हूँ। सर्वाद्याम गुणाम लक्ष्य वपुषं व्याप्याखिलं संस्तुतां लक्ष्यं च त्रिगुणात्मिकां कनकभासौवर्णभूषान्वितां बीजापुर गगदे च खेटक सुधा पात्रे करैर्बिभ्रति योनिलिंग महिं च मूर्धनि दधति चंडी भजे चिन्मयी। मैं उस चिन्मयी चंडी देवी की उपासना करता हूँ जो सृष्टि की आदि शक्ति है, जिनका स्वरूप गुणों से परे और इंद्रियों से परे है, फिर भी जो संपूर्ण जगत में व्याप्त है। वे त्रिगुणात्मक प्रकृति से युक्त है और स्वर्ण के समान तेजस्वी है। वे अपने हाथों में बीजापुर गदा ढाल और अमृत से भरा पात्र धारण करती है तथा अपने सिर पर योनि और लिंग का प्रतीक धारण करती है। धृत्वा श्रीर्मातुलिंगं तदुपरि च गदां खेटकं पानपात्रं नागलिंगं च योनिं शिरसि धृतवती राजते हेमवर्णा आद्या शक्ति स्त्रीरूपा त्रिगुण परिवृता ब्रह्मणो हेतुभूता विश्वाद्या सृष्टिकर्त्री वसतु मम गृहे सर्वदा सुप्रसन्ना। स्वर्ण के समान तेजस्वी वह देवी अपने हाथों में मातुलिंग गदा ढाल और पान पात्र धारण करती है तथा सिर पर नागलिंग और योनि का चिन्ह धारण करती है। वे आदि शक्ति है, तीन रूपों में प्रकट होती है और तीनों गुणों से युक्त है। वे ही ब्रह्मा की सृष्टि का कारण है और समस्त जगत की आदि कर्त्री है। ऐसी देवी सदैव प्रसन्न होकर मेरे घर में निवास करे। या सा पद्मासनस्था विपुलकटितटी पद्मपत्रायताक्षी गंभीरावर्तनाभिस्तंभरनमिता शुभ्रवस्त्रोत्तरीया लक्ष्मीर्दिव्यैर्गजेन्द्रैर्मणिगणखचितैः हेमकुभैः रित्यं सा पद्महस्ता मम वसतु गृहे सर्वमांगल्ययुक्ता। जो देवी कमल के आसन पर विराजमान है, जिनकी कटी विस्तृत है और जिनकी आंखें कमल के पत्तों के समान बड़ी और सुंदर हैं, जिनकी नाभि गहरी है और स्तनों के भार से उनका शरीर थोड़ा झुका हुआ है, जो श्वेत वस्त्र धारण करती है और जिन्हें दिव्य हाथियों द्वारा रत्नों से जड़े स्वर्ण कलशों से अभिषेक किया जाता है, कमल हाथ में धारण करने वाली वह लक्ष्मी देवी मेरे घर में सदैव निवास करे और सब प्रकार का मंगल प्रदान करे। ओ लक्ष्मी कोल्हापुरस्थां भुवि गणपतिनाग्रे च पार्श्वद्वैतां काल्या वाण्या समन्तात् परिजननिकरैः सेवितां देवताभिः नागं लिङ्गं च योनिं स्वशिरसि दधतीं मातुलिङ्गं गदां तत् खेटं श्रीपानपात्रं त्रिभुवनजननीं नौमि दोर्भिश्चतुर्भिः। मैं उस लक्ष्मी देवी को प्रणाम करता हूँ जो कोल्हापुर में विराजमान है, जिनके सामने गणपति हैं और जिनके
दोनों ओर काली और सरस्वती स्थित हैं, जिनकी सेवा देवताओं और उनके गण करते हैं। जो अपने सिर पर नागलिंग और योनि का प्रतीक धारण करती है तथा हाथों में मातुलिंग, गदा, ढाल और पान पात्र धारण करती है। वे तीनों लोकों की जननी है। हस्तः पद्मं रथांग गुणमथ हरिणं पुस्तकं वर्णमालां टङ्कं शूलं कपालं धर्ममृतल सद्धेम कुंभं वहन्ति। मुक्ता विद्युत्पयोधे स्फटिकन वज्पा बन्धुरै पंचवक्त्रैः स्त्रक्षैर्वक्षो जनम रां सकल शशिनिभां मातृकान्तां नमामि। मैं उस मातृका देवी को प्रणाम करता हूँ, जिनके 5 मुख हैं और प्रत्येक में 3 नेत्र है, जिनकी आभा मोती बिजली मेघ स्फटिक और लाल जपा पुष्प के समान है। वे अपने हाथों में कमल, चक्र, धनुष की डोरी, हिरण, पुस्तक, अक्षर माला, टंक, त्रिशूल, कपाल, शंख और अमृत से भरा स्वर्ण कलश धारण करती है। उनका रूप चंद्रमा के समान शीतल और सुंदर है। ब्रह्माणी कमलेन्दु सौम्य वदना माहेश्वरी लीलया कौमारी रिपुदर्पनाशन करी चक्रायुधा वैष्णवी वाराही घन घोर घर घर मुखी चैन्द्री च वज्रायुधा चामुंडा गणनाथ रुद्र सहिता रक्षन्तु मां मातर। ब्रह्माणी जिनका मुख कमल और चंद्रमा के समान शांत है, माहेश्वरी शत्रुओं के गर्व का नाश करने वाली कौमारी चक्रधारी वैष्णवी भयंकर मुख वाली वाराही वज्रधारी इंद्राणी और गणों तथा रुद्र के साथ रहने वाली चामुंडा। ये सभी मातृकाएं मेरी रक्षा करें। अरुण कमल संस्था तद्रजः पुंज वर्णा कर कमल धतेष्टा भीति युग्मांबुजा च मणिमुकुट विचित्रालंकृता कल्पजालैर्भवतु भुवन माता संततं श्री श्रियेन। जो देवी लाल कमल पर विराजमान है और जिनका रंग कमल के पराग के समान लाल है, जिनके हाथों में कमल है और जो भक्तों को वर तथा भय प्रदान करती है, जो रत्नों से जड़े मुकुट और सुंदर आभूषणों से अलंकृत है, वे भुवन माता लक्ष्मी देवी हमें सदा धन सौभाग्य और समृद्धि प्रदान करें। हेम प्रख्यामिंदु खंडात्तमौलिं शंखारिष्टाभीतिहस्तां त्रिनेत्रां हेमाब्जस्थां पीतवर्णां प्रसन्नां देवी दुर्गां दिव्यरूपां नमामि। मैं उस दिव्य रूप वाली दुर्गा देवी को प्रणाम करता हूँ, जो सोने के समान तेजस्वी है, जिनके मस्तक पर चंद्रमा की कला सुशोभित है और जिनके 3 नेत्र हैं। वे अपने हाथों में शंख और वर तथा भय देने की मुद्रा धारण करती है। वे स्वर्ण कमल पर विराजमान है, पीत वर्ण की है और सदैव प्रसन्न रहती है। सिंदूरारुण विग्रहां तृणनां माणिक्यमौलिस्फुरत् तारानायक शेखरां स्मितमुखी मापीनवक्षोरुहां
पाणिभ्यामति पूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रती सौम्या रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायत्परामम्बिकाम्। सिंदूर के समान लाल आभा वाली तीन नेत्रों से युक्त और मणियों से जड़े मुकुट से सुशोभित उस परम अंबिका देवी का ध्यान करना चाहिए। उनके मस्तक पर चंद्रमा की शोभा है, मुख पर मधुर मुस्कान है और उनका वक्षस्थल पूर्ण एवं सुडौल है। वे अपने हाथों में रत्नों से भरा पात्र और लाल कमल धारण करती हैं। उनके चरण रत्नों से भरे कलश पर स्थित हैं और वे अत्यंत सौम्य तथा करुणामयी हैं। बिभ्राणा शूलबाणास्य रिसदरगदा चाप पाशाङ्कराब्जे रम्य श्याम किरीटोल्लसित शिखलाभीषणाभूषणाढ्या सिंहस्कन्धाधिरूढा चतस्रुभिर्सिकेटान्विताभिः परिता कन्याभिर्भिन्न दैत्य भवतु भवभयध्वंसिनी शूलिनी वः। जो देवी अपने कमल समान हाथों में त्रिशूल बाण तलवार गदा धनुष और पाश धारण करती है, जिनका शरीर मेघ के समान श्याम है और जिनके मुकुट में चंद्रकलाएं सुशोभित हैं, वे अनेक आभूषणों से अलंकृत और भयंकर स्वरूप वाली हैं। वे सिंह पर सवार हैं और तलवार तथा ढाल धारण करने वाली कुमारियों से घिरी हुई है। दैत्यों का नाश करने वाली और संसार के भय को दूर करने वाली वह शूलधारी देवी हमारी रक्षा करें। अष्टौ भुजंगिन महिषस्य मर्दिनी सशंख चक्रां शरशूलधारिणीं तां दिव्यरूपां सहजात वेदसी दुर्गां सदा शरणमहं प्रपद्ये। आठ भुजाओं वाली महिषासुर का संहार करने वाली, शंख और चक्र धारण करने वाली तथा बाण और त्रिशूल रखने वाली उस दिव्य रूप वाली दुर्गा देवी की मैं सदैव शरण ग्रहण करता हूँ। महिषमस्तकनृत्तविनोदन स्फुटरणन्मणिनूपुरमेखला जनन रक्षण मोक्ष विधायिनी जयतु शुंभ निशुंभ निशोदनी। जो देवी महिषासुर के सिर पर नृत्य करती हुई आनंदित होती हैं और जिनकी करधनी तथा नूपुरों की ध्वनि गूंजती रहती है, जो सृष्टि की उत्पत्ति पालन और मोक्ष प्रदान करने वाली है तथा शुंभ और निशुंभ का वध करने वाली है, ऐसी देवी की जय हो। उद्धतो मधुकैटभौ महिषासुरञ्च निहत्यतं धूम्रलोचन चण्डमुण्ड रक्तबीजमुखांश्च तान् दुष्ट शुंभ निशुंभ मर्दिनि नन्दितामरवन्दिते विष्टपत्रय तुष्टिकारिणि भद्रकाली नमोस्तुते। हे भद्रकाली आपने घमंडी मधु और कैटभ का वध किया, महिषासुर का संहार किया तथा धूम्रलोचन चंडमुंड और रक्तबीज जैसे दैत्यों को भी समाप्त किया। आपने
ने शुंभ और निशुंभ जैसे दुष्ट असुरों को भी पराजित किया। देवता जिनकी स्तुति करते हैं और जो उन्हें प्रसन्न करती है, ऐसी देवी भद्रकाली को मेरा नमस्कार है। लक्ष्मी प्रदान समये नवविद्रुमाभां विद्या प्रदान समये शरदिन्दु शुभ्रम् विद्वेषी वर्ग विजये पितमालनीलां देवीं त्रिलोकजननी शरणं प्रपद्ये। जो देवी धन देने के समय नए प्रवाल के समान लाल दिखाई देती है, ज्ञान प्रदान करते समय शरद ऋतु के चंद्रमा के समान श्वेत दिखाई देती है, और शत्रुओं पर विजय दिलाने के समय तमाल वृक्ष के समान गहरे नीले रंग की प्रतीत होती है। उन तीनों लोकों की जननी देवी की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। चंद्रहासं त्रिशूलं च शंख चक्र गदा तथा धनुर्बाणं च मुसलं पिंगलं मुष्टिमेव च। देवी अपने हाथों में चंद्रहास नामक तलवार, त्रिशूल, शंख, चक्र, गदा, धनुष, बाण, मुसल, पाश और मुष्टि जैसे अनेक दिव्य अस्त्र शस्त्र धारण करती हैं, जिनसे वे दुष्टों का नाश और भक्तों की रक्षा करती हैं। पाशांकुशबुसुण्ठिश्च मुद्गरं परशुं तथा वज्रायुधं च कुन्तं च खट्वांगं च हलायुधं। देवी अपने हाथों में पाश, अंकुश, भुसुंडी, मुद्गर, परशु, वज्र, भाला, खट्वांग और हल जैसे अनेक अस्त्र शस्त्र धारण करती हैं। तूणीरं शूरिकां मुद्रां तोमरं पानपात्रकं पट्टसंदण्डनागं च कुन्तदन्तौ तथैव च। देवी अपने हाथों में बाणों से भरा तरकश, छुरिका, दिव मुद्राएं, तोमर, पान पात्र, पट्ट, दंड, नाग तथा अन्य शस्त्र भी धारण करती है। दर्पणं रुद्रवीणां च बिभ्रद्वात्रिंशदोस्तलां पद्मराग प्रभां देवी बालार्क किरणारुणाम्। वह देवी अपने अनेक हाथों में दर्पण और रुद्र वीणा भी धारण करती हैं। उनका तेज पद्मराग के समान है और उनका वर्ण उगते हुए सूर्य की किरणों के समान लालिमा लिए हुए है। रक्त वस्त्र परिधानां रक्त माल्यानुलेपनां दशपादाम्बुजां देवी दशमंडल पूरितां। देवी लाल वस्त्र धारण करती हैं, लाल पुष्पों की माला पहनती हैं और लाल चंदन से अलंकृत हैं। उनके 10 कमल समान चरण हैं और वे 10 दिशाओं को अपने तेज से भर देती हैं। दशाननां त्रिनेत्रां च समुन्नतपयोधरां एवं ध्यायन् महाज्वालां महिषासुरमर्दिनी। उस देवी के 10 मुख हैं, प्रत्येक में 3 नेत्र हैं और उनका वक्षस्थल उन्नत है। वे अग्नि की ज्वाला के समान तेजस्विनी है। इस प्रकार महिषासुर का संहार करने वाली देवी का ध्यान करना चाहिए। सर्वदारिद्र्यशमनी सर्वदुःख निवारिणी ब्रह्मांड मध्य जिह्वाता महावक्त्र करालिनी। देवी सभी प्रकार की दरिद्रता को दूर करने वाली और सभी दुखों का नाश करने वाली है। उनका
उनका मुख अत्यंत विशाल और भयंकर है, तथा उनकी जिह्वा मानो पूरे ब्रह्मांड के मध्य तक विस्तृत है। दश सहस्र दुर्दंडा नाना शस्त्रास्त्र धारिणी विचित्रायुध सन्नद्धा विश्वरूपां शिवात्मिकां। देवी की 10,000 भुजाएं हैं और वे अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती हैं। वे विविध आयुधों से सज्जित है और उनका स्वरूप संपूर्ण विश्व के समान विराट है। वे शिव की आत्मा स्वरूप शक्ति है। दानवांत करी देवी रक्त बीजवधोद्यताम रक्त वस्त्र धराम चंडी भीषणमति भैरवाम। वे देवी दानवों का अंत करने वाली है और रक्त बीज के वध के लिए तत्पर रहती है। वे लाल वस्त्र धारण करती है और चंडी रूप में अत्यंत भयंकर तथा भैरवी स्वरूप वाली है। संपूर्ण यौवना लक्ष्मी कालिका कमलानना मधुकैटभस्स हर्त्री महिषासुर मर्दिनी। वे देवी पूर्ण यौवन से युक्त हैं, लक्ष्मी के समान शोभा युक्त हैं और काली के समान शक्तिशाली हैं। उनका मुख कमल के समान सुंदर है। वे मधुकैटभ का नाश करने वाली और महिषासुर का संहार करने वाली है। चंड मुंड शिरश्छेत्री सर्वदैत्य निषूदिनी रक्त बीजस्य सहर्त्री मशेषासुर भक्षिणी। वे देवी चंड और मुंड का सिर काटने वाली है, सभी दैत्यों का संहार करने वाली है। वे रक्त बीज का वध करने वाली है और सभी असुरों का नाश करने वाली महान शक्ति है। निशुंभ शुंभ मथिनी मशेषायुध भीषणा महाब्रह्मांड मालांगी सर्वाभरण भूषिता। जो देवी शुंभ और निशुंभ जैसे दैत्यों का नाश करने वाली है। अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करने के कारण अत्यंत भयंकर दिखाई देती है। जिनका शरीर मानो पूरे ब्रह्मांड की माला से अलंकृत है और जो सभी प्रकार के दिव्य आभूषणों से सुशोभित है। ओम हयो हयो हो, हयो हयो हो, हयो हयो हो। वे तल्वाहनारूढ़ा सिंह व्याघ्रादि वाहना नररक्त प्रियं माया मधुमासोपहारिणी। जो देवी वेताल सिंह व्याघ्र आदि विभिन्न वाहनों पर आरूढ़ होती हैं, जो अपनी माया शक्ति से दैत्यों का नाश करती है और जिन्हें मधु तथा मांस आदि का अर्पण किया जाता है। य एदं शृणुय नित्यं त्रिसन्ध्यं यः पठे नरः ऋणकोटपहरण रोग दारिद्र्यनाशनम्। जो मनुष्य इस स्तोत्र को प्रतिदिन सुनता है या तीनों संध्या में इसका पाठ करता है, उसके करोड़ों ऋण नष्ट हो जाते हैं तथा रोग और दरिद्रता दूर हो जाती है। सर्वसिद्धिरं पुण्यं सर्वकामफलप्रदं भक्तानंदकरी देवी परब्रह्मस्वरूपिणी। यह स्तोत्र अत्यंत पुण्यदायक है और सभी सिद्धियां प्रदान करने वाला है। यह सभी इच्छाओं को पूर्ण करता है और देवी भक्तों को आनंद देने वाली तथा परब्रह्म स्वरूपिणी है। तामष्टादश पीठस्थान त्रिपुरामधिदेवतां वंदे विश्वेश्वरी देवी मुक्ति मुक्ति फल प्रदाम। मैं उस विश्वेश्वरी देवी को प्रणाम करता हूँ जो 18 शक्ति पीठों में विराजमान है
जो त्रिपुरा की अधिष्ठात्री देवी हैं और जो भोग तथा मोक्ष दोनों प्रकार के फल प्रदान करती हैं। हदं सप्तशती ध्यानम सर्वरक्षाकरं नरनाम रसम रसायनम सिद्धेद गुलिकांजन सिद्धिदम। यह देवी का ध्यान जो सप्तशती से संबंधित है मनुष्यों को सभी प्रकार की रक्षा प्रदान करता है। इसके प्रभाव से रसायन औषधि गोली और अंजनादि की सिद्धि भी प्राप्त होती है। पादुकायुगुलं सिद्धेन मंत्र सिद्धिकरं नृणां सौंदर्य राज सम्मान पुत्र पौत्राभिवर्धनम। इसके प्रभाव से दिव्य पादुकाओं की सिद्धि और मंत्रों की सिद्धि प्राप्त होती है। साथ ही सौंदर्य राज सम्मान पुत्र पौत्र की वृद्धि और परिवार की उन्नति भी प्राप्त होती है। ऐश्वर्य लाभ विजय भुक्ति मुक्ति फलप्रदम सदा सन्निहिता लक्ष्मी चंडिका मम देवताम। यह स्तोत्र ऐश्वर्य लाभ विजय भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। चंडिका देवी मेरी आराध्य देवी है और उनके साथ लक्ष्मी भी सदैव उपस्थित रहती हैं। स्मरे नित्यं प्रयत्नेन शर्मासात् प्राप्यते फलम महाभयापहरणं शत्रुक्षयकरं तथा। जो मनुष्य इस स्तोत्र का नियमित रूप से स्मरण करता है उसे 6 महीनों के भीतर ही इसका फल प्राप्त होने लगता है। इससे बड़े बड़े भय दूर होते हैं और शत्रुओं का नाश होता है। अचलां श्रियमाप्नोति सर्वत्याधिनाशनम् अन्ते स्वर्गं च मोक्षं च सत्यमेव न संशयः। इस स्तोत्र का पाठ करने से स्थायी लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, सभी रोग नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।